जय हिंद आप सभी को। देखिए एफिडेविट को लेकर के यानी कि जो आपके फॉर्म भरते समय कागजों में जो गलती हुई है, किसी भी तरह की गलती हुई है, उसको लेकर के कैसे आप एफिडेविट बनवाएंगे, क्या इसका तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखा रहा हूं, इस फॉर्मेट को भी आप जो है वो देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ना भी देखेंगे तो हर तहसील का लगभग अपना अलग जो है वो एफिडेविट यानी कि जो प्रोफाइल जो प्रारूप होता है वो अलग सा होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जो डिटेल का जो मेंशन करना है वो जरूरी बात है, वो आप देख लीजिएगा कि अगर किसी भी कागज में या कहीं पर भी कोई लग रहा है कि ये गलत हो गया है और सही ये है, तो उसके लिए क्या बातें आपको लिखनी है वो जरूरी है, वो आप देख लो, वो आप जरूर लिखवा लेना। उसमें प्रारूप कैसा भी चलेगा, ठीक है, उसका दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज्वाइनिंग तक। अब आप देखिएगा यहाँ पर, देखिए 10 रुपए का एक ये आपको मिल जाएगा। हो सकता है 10 तो कम से कम इसमें स्टाम्प ही लगेगा, लेकिन ये 50 रुपए 50-100 रुपए ले लेगा वो। ठीक है, तहसील में जाएंगे वहां पर वकील साहब होंगे, नोटरी वाले भी होंगे, तो बिल्कुल वो आपको इसे बनवा करके दे देंगे। 50 से 100 रुपए में बन जाएगा, इतना तो लग जाएगा यार। अब देखिएगा इसमें क्या क्या जरूरी होता है। जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, नाम लिखिए, फिर यहाँ पर पापा का नाम लिख लीजिएगा, या आप अगर पुत्री हैं, बहन है, तो बिल्कुल आप अपने फिर भी आपको जो है वो पुत्र पुत्री वहां पर मेंशन करना होता है और पापा का नाम लिखना होता है। निवासी यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे, थाना कौन सा है, तहसील जिला कौन सा है और आपकी उम्र क्या है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो पहले पॉइंट में क्या करना है, मैं उपर्युक्त तो नाम एवं स्थान का स्थायी निवासी हूं। मेरे भाई दोबारा क्लियर कर दूं, इसमें दी हुई जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से पढ़, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा था तभी फॉर्म में गलत हो गया, लेकिन इसमें भी गलत कर दिया तो यहां पर भाई साहब रगड़ा जाओगे। अगर ये सही बता रहे हैं, अगर इसके अंदर दी हुई जानकारी, एफिडेविट लगेगा 10-20 रुपए का है, क्या ही वैल्यू होगी, लेकिन अगर इसके अंदर दी हुई जानकारी असत्य पाई जाती है, गलत पाई जाती है, तो मेरे भाई फिर ये समझ लो, एक बार इसकी सजा के बारे में देख लो। ठीक है, मैं जेल में नौकरी करता हूं, मैंने देखा हुआ है, ठीक है, लोगों को देखा हुआ है जेल में बंद होते हुए और 2-2 साल जेल में काटते हुए देखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे आते ना एकदम वीआईपी भाई साहब, जब जाते हैं तो उसके बाद में पहचान में नहीं आता ये वही इंसान है क्या। 2 तरह की हालत होता है, एक तो मोटा हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा, खा पी करके चकाचक, और एक टेंशन में रह करके एकदम भाई साहब पतला हो जाएगा। 2 तरह की स्थिति होती है, तो बिल्कुल ये गलत आपको नहीं करना है। दोबारा से रीड कर लेना ध्यान से। आगे देखो, मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 41,424 हेतु आवेदन किया था तथा आवेदन संख्या, आपका जो आवेदन संख्या वो आपको यहाँ लिख देनी है। मेरे आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण मेरी जानकारी विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। यदि आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र अथवा अन्य अभिलेखों में किसी प्रकार का टंकण त्रुटि, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, आधार संख्या या अन्य विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उपरोक्त सही विवरण निम्नानुसार होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर गलत विवरण यानी जो आपके फॉर्म में जो गलत जानकारी भर गई है उसको बिल्कुल यहाँ पर मेंशन कर देना है, और आप फिर इसकी जगह पर आप संशोधन क्या कराना चाहते हैं, सही क्या है, वो फिर आपको दूसरे वाले कॉलम में यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद में अब 5वां पॉइंट देखिएगा, मैं यह घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी अभिलेख सत्य और वैध हैं। यदि भविष्य में कोई तथा असत्य पाई जाता है कोई भी तथ्य, तो मेरे अभ्यर्थी या नियुक्ति निरस्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। इस शपथ पत्र में वर्णित सभी कथन मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। जो जानकारी आपने दी है इसमें कोई भी तथ्य आपने झूठलाया नहीं है, गलत जानकारी नहीं दी है। होता है ना कभी कभी क्या होता है, मेरे पास एक कमेंट आया था कि भैया हमारा फॉर्म भरते समय जो होता है ना, कोई किसी के पास में कोई केस वेस चल रहा है क्या, तो उस पर यस कर दिया था जबकि उस पर कोई केस नहीं है, तो फिर उसका भी आप विवरण यहाँ पर दे सकते हैं, वहां पर आप बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और दूसरी भी बात, अगर मान लो आपने नहीं भी दिया तो भी क्या होगा, तो क्या होगा, थाने में जांच आएगी, थाने में जांच आएगा, देखा जाएगा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर वहां पर भी आप एफिडेविट उनको दे करके बिल्कुल चलता कर सकते हैं कि साहब वो गलत भर गया था, और ये जब है ही नहीं केस तो कहां से आ जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, जब है ही नहीं केस तो कहां से आए, लेकिन है और छुपा लिया तो फिर भाई साहब नौकरी चला जाएगा और जेल अलग आ जाओगे। हमारी जेल में है, मेरी जेल में है, और 2 हैं, 2 पुलिस वाले, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 की भर्ती वाले 2 बंद हैं जेल में। अब देखिएगा आपका स्थान, मतलब ये कहां से बना हुआ है, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट, सीधी बात है डिस्ट्रिक्ट से ही बनेगा। दिनांक डाल देना, नाम डाल देना, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आप अपने साइन कर देना। आगे देखो, मेरे समक्ष और दिनांक इसको, अब ये नोटरी जो है वो जो बना रहा है ना इसको, वो उसकी बात लिखा गया है कि ये डेट डालेगा को शपथकर्ता ने इस शपथ पत्र की सामग्री पढ़कर समक्ष सत्य होने की पुष्टि की तथा मेरे समक्ष हस्ताक्षर की। ठीक है, ये उसका काम है, ये ऑफिशियल उसका काम है, वो कर लेगा। कि बहुत सारे विद्यार्थी ने, बहुत सारे तो नहीं, मतलब होंगे 8-10 ऐसे जरूर होंगे जो गड़बड़ करेंगे। अब गड़बड़ करेंगे जो इंसान गलत है ना,
तो वो अगर मतलब छदम भेष बना करके कागजों की हेराफेरी कर रहा है, मतलब 420 टाइप का आदमी, तो पक्का वो आगे चल के पकड़ा जाएगा। लेकिन एक सही आदमी और उससे अगर मतलब भूलवश अगर गलती हुई है तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है और कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भूल की माफी है, लेकिन जानबूझ के किया गया गलती भाई उसकी माफी नहीं है डिपार्टमेंट में। अब आप समझिएगा एफिडेविट का क्या, एफिडेविट जो आप बनाते हैं, या फिर दूसरा एक और यहीं पर स्थिति ले लेता हूं कि जो किसी भी डिपार्टमेंट में, पुलिस में या किसी में छदम भेष बना करके एकदम भाई साहब किसी भी गलत तरीके से और उन्होंने नौकरी को ज्वाइन कर लिया, क्या नौकरी को ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद में क्या होगा कि वो 1 साल कर लिया, 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अब होगा क्या कि ऐसे लोग ना भाई साहब पूरी जिंदगी खुश नहीं रहते हैं। उनको तो पता है कि हाँ मैंने गलती की है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि यार मैं तो इस नाम का हुई नहीं, या फिर मेरे पे कोर्ट केस चल रहा था लेकिन मैंने छुपा लिया और किसी को जानकारी भी नहीं हुई और जांच में भी एकदम क्लीन चिट मिल गई, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को जेल में देखा हुआ है जिन्होंने इस तरीके से अपनी नौकरी गंवाई है और वो आज जेल काट रहे हैं। ये वास्तविकता है, मैं अपने आंखों से देखी हाल आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अब एक मैं आपको छोटी सी जानकारी ऐड करता हूं। एक व्यक्ति जो है 2 या 3 साल उसने नौकरी किया हुआ था। 2 या 3 साल नौकरी करने के बाद में कोई दिक्कत नहीं आया उसको, सब उसने एटम सेट और कागज वागज एकदम भाई साहब धोखा दे दिया डिपार्टमेंट को और वो चल भी गया। उसके बाद में होता है क्या है कि कुछ समय के बाद में वो जब छुट्टी जाता है घर पे, तो उसके अपने ही जो पड़ोसी होते हैं, चाचा ताऊ जो होते हैं, उनसे झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाता है तो एकदम भाई कोई कैसे खुश होगा कि यार इसका नौकरी है। अब झगड़ा हो गया तो एकदम भाई साहब हर स्थिति में वो उसकी नौकरी को जो है वो है ना छुड़वाना चाहता है। तो अब होता है कि वो डायरेक्टली एसपी साहब को एक एप्लीकेशन देते हैं और उसमें जिक्र करते हैं कि साहब देखो इन पर ऑलरेडी केस चल रहा है, पहले मुकदमा हमारा ही है या फिर किसी और का भी है, ठीक है, वो चल रहा था। जब ये सब स्थिति है तो फिर इनको क्यों ले लिया। देखिए भाई 2 चीजें होती हैं कि अगर आपके ऊपर कोर्ट केस है तो बिल्कुल उसका जिक्र करना जरूरी है, और दूसरी बात अगर उसमें अंडर ट्रायल में चल रहा है तो अंडर ट्रायल का मतलब आपको बता देता हूं। देखिएगा अंडर ट्रायल का मतलब हो गया कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम दोषी है। अब मान लीजिएगा आप पहले 2-3 साल पहले 10 दिन 15 दिन के लिए जेल आया, 1 साल के लिए आप जो वो जेल काट गए, उसके बाद अभी आप क्या है बेल पर हैं, और बेल पर हैं आप तारीखों पर जाते रहते हैं। तो ये सारी बातें जब जिक्र करेंगे तो बिल्कुल बेल वाला भी आराम से नौकरी ले लेगा, यस ना। लेकिन जब इसका डिसीजन होगा तो डिसीजन में अगर आप फ्री कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, नौकरी बनी रहेगी। अगर आप दोष सिद्ध कर दिए तो फिर आपकी नौकरी चली जाएगी। क्लियर है भाई। तो ये आपको जो वो जानकारी छुपानी नहीं है। तो उसने क्या है एसपी साहब से जो है शिकायत की, उन्होंने जांच करवाया, पता चला कि इस पे कोर्ट केस था और इसने छुपाया था, यस ना। तो भाई इस आधार पर ही उसको जो है डिसमिस कर दिया गया, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया, और भाई साहब जो भी ट्रेनिंग का जो भी भत्ता था वो सब जो है उससे ले लिया गया। तो ये नियम होता है, लिखा होता है, ऐसी आपको गलती नहीं करनी है, यस ना। तो भाई थोड़ा सा सतर्क होकर के अब समझ लो आपका बहुत बड़ा स्टेप निकल गया है। लड़ाई वड़ाई से दूर रहना है, बस हाथ जोड़ने में विश्वास रखना है, समझ रहे हो ना, बस झुक कर के रहना जब तक कि आपका नौकरी नहीं लग जाता। क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है, एक किस्सा आपको बताता हूँ। एक जो है जेल में है, तो वो क्या है वो छुट्टी पर आया हुआ था, लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, आप दीपावली को लेकर के, पटाखे वटाखे लेकर के, तो वो वाला मामला जो वो हो गया और बड़ा मामला हो गया था वो। तो उसके बाद में फिर जो है वो उनको जो है बुलाया जाता है, पुलिस पकड़ के लाती है, जेल में डाल देती है। उसके बाद अभी वो जेल ही काट रहे हैं, लगभग 1-1.5 साल का मामला हो गया होगा, पुराना कोई मामला था उनका। तो मैंने उनकी पूरी बात सुनी और समझ में आता है कि भाई नौकरी लगने के बाद में जब नौकरी छूट जाती है और पता चलता है कि आप अपनी वजह से या गलती की वजह से नौकरी छोटी है, तो भाई बड़ा दुख होता है। तो इसलिए लड़ाई झगड़े से भाई दूर रहो, और चाहो तो अपने स्थान को चेंज कर सकते हो, क्योंकि फालतू के मुकदमे लग जाते हैं ना, तो जिसने मुकदमा लगाया उसको दिक्कत नहीं है, उसका तो 1-2 तारीख चलेगा, लेकिन आपका पर मंथ तारीख चलता रहेगा और आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं। तो ये है। लेकिन आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं, जानकारी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।